देखो भाई लोग, सबको आवाज आ रही है? चेक करो जरा। बच्चों ये एक समीकरण दिया है, इसके हमें मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मूल। जो भी बच्चे आज आए हैं बिल्कुल टेंशन ना लें। आपने अभी तक क्या सीखा वो नहीं पता, लेकिन अब जो हम सिखाएंगे वो बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाला है अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे तो। बच्चों यहां पर ये जो x² लिखा है प्लस लिखा है, 3 कहलाता है क्या बच्चों? मध्य पद। क्या कहलाता है? यहां ब्रैकेट लगा लेंगे और इतनी बात समझ में आई। हमें इस 3 की जगह कोई 2 संख्याएं लिखनी है। अब जो लिखने का सोचो सोचो, सोचना नहीं है बेटा, यहां ध्यान देना है। ये क्या लिखा है बताओ जरा? अकेले 18 बोल दो। क्या लिखा है? 18 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? लाइन से आराम से, लाइन से आराम। 1 का जाता है, रुको 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 रुको, 3 के बाद 4 आता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, फिर 6 के बाद काय का जाता है और 9 के बाद। बस अब इसी गिनती को क्या कर लो? 18। अब देखो 18 में क्या लगा है, तो इन सब संख्याओं के बीच क्या लगा दो? इतनी बात समझ में आई? अब देखो कि 3 किस में आ रहा है। 18 में से 1 गए 17, नहीं आ रहा। 9 में से 2 गए, नहीं आ रहा। 6 में से 3 गए, आ रहा है 3। तो यहां लिख देंगे क्या बच्चों? 6 माइनस 3। बोलो समझ में आया? अब बच्चों सबसे जरूरी स्टेप है, 2 चीजें साथ में करनी पड़ती। पहला तो चिन्ह का गुणा। काय का गुणा? प्लस के 6 हो गए, बोलो कोई समस्या? और प्लस का माइनस में किया तो माइनस के क्या हो गए? 3। और इस तरफ से कौन आ जाएगा? x। तो 6x और सबको समझ आया? अब ये 4 पद हो गए मध्य पद विभाजन से। 3 की जगह कितने पद हो गए? 4। सुन रहे? मध्य पद विभाजन के कारण 4 पद हो गए हैं। कितने पद हो गए हैं? 4। अब हम शुरू के 2 पद में से x क्या ले लेंगे? अब ध्यान दो, हमेशा पहले क्या लगाओ? अंदर क्या था? ठीक है, x कॉमन लिया, x² का क्या बचा? और 6x का। समझ में आया? अब यहां से -3 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? सबसे पहले क्या देखो, अंदर काय का चिन्ह था, लेकिन आपने जो संख्या कॉमन ली वो भी काय की है। तो जब भी माइनस की संख्या कॉमन लेते तो अंदर का चिन्ह, तो माइनस का क्या हो जाएगा? देखो यहां नहीं बदला, क्यों? क्योंकि x प्लस का कॉमन लिया था। अब देखो क्या बचा? 3x का क्या बचा? 3 बाहर निकल गया। टीचिंग 3 का दुनिया पढ़ना पड़ता है। यहां 18 क्यों लिख लिया? टीचिंग। अच्छा, अगर आपने सही किया है तो x प्लस 6 क्या आ जाएगा? अब यहां ध्यान दो, कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। जैसे मेरे पास लिखा है x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3 इंटू, ये लिखा है बेटा। अब इसमें से मान लो मुझे कुछ क्या लेना है। अब मान लो मैं क्या कॉमन लूंगा बताओ जरा? तो ये x प्लस 6 मैंने यहां से क्या ले लिया? तो जब मैंने ये कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? बताओ कोई समस्या इस स्टेप में? लेकिन बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आती। आपको आ गई कि नहीं आ गई? बराबर में क्या लगा देंगे? x प्लस 6 बराबर x माइनस 3 बराबर, प्लस के 6 उस तरफ गए तो माइनस के 3 उस तरफ गए तो प्लस के। बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया? चलो भैया कर लीजिए। किस किस ने कर लिया था? ऑब्वियसली उत्तर लिख लेंगे। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 3 और x बराबर मान। किस किस ने कर लिया था? एक बार से। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन जरा बताइए मुझे। x² बराबर 0। ये है x², ये है माइनस, और 3 की जगह क्या लगा देंगे? कोष्टक, और माइनस के 10। बच्चों 10 में काय काय का भाग जाता है? 1 का, 5 का और 10 का। कोई दिक्कत? अब इसी गिनती को क्या कर लेंगे? उल्टा। 10
मैंने यहाँ पर एक बात बताई है आप लोगों को कि हो सकता है आपका एक आध नंबर क्या हो गया हो, छूट गया हो। गलत तो नहीं होना चाहिए, छूट सकता है। तो वो गुणा करके देख लिया करो, 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। गुणा हमेशा क्या आना चाहिए, 10, क्योंकि 10 ही के कुछ नहीं बढ़कर। अब यहाँ क्या लगा देंगे, कैसे पता कि माइनस लगाना होता है कि प्लस, यहाँ जो लगा है वो यहाँ लगाना पड़ता है। 10 में से 1 गए, नहीं कितना चाहिए अपन को, 5 में से 2 गए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 5 माइनस 2, सही है ना। एक्स स्क्वेयर माइनस के 5 एक्स माइनस माइनस प्लस के माइनस 10 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन बचा, क्या, यहां से प्लस के 2 कॉमन, 2x की जगह x, 2 पंचे चिन्ह बदलेगा, प्लस की संख्या कॉमन लेने पे चिन्ह। तो अब जो कॉमन आया वो आया x माइनस 5, ये कॉमन लेने के बाद बचा क्या, बराबर x माइनस 5 बराबर x प्लस 2 बराबर, माइनस के 5 उस तरफ गए, प्लस के 2 उस तरफ गए। समझ में आया, सबने कर लिया था, चलिए कर लीजिए, सारे कर लिए। 9वां नहीं बन रहा, चलो बच्चों ध्यान देंगे, ठीक है। अभी हाँ, क्यों नहीं बनेगा। अब देखो ये सवाल इतना आसान क्यों है, क्या है बच्चों, बीच में क्या लिखा है। अब बेटा हम ना भी करें तो 2 में काय का भाग जाता है, और कोई का जाता ही नहीं है, 1 का और 2, 1 क्या लगा दिया, प्लस, प्लस क्यों लगाया इस बार, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3। चलो गुणा करो, माइनस के 2, बोलो हाँ या ना, और इस तरफ से क्या आ गया, माइनस का गुणा प्लस 1 में करो, 1x। अब बेटा ध्यान पूरा, यहाँ x क्या ले लिया, बच क्या गया, माइनस 1 कॉमन बच क्या गया, सब में से क्या कॉमन, और बच क्या गया, बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1। ये किस किसने किया था, अब वो सबने सब कर ही लिया है, तुमने नहीं किया था, क्यों, अरे तुमसे नहीं कह रहा, मैं क्या नाम इसका, तनिष्का, नहीं भूल नहीं गए थे। अगर कोई भी सेवा को लगे कि यार ये समझ में नहीं आ रही है, टफ है, तो आप प्लीज मुझसे अलग से पूछें, ओके। ये वाला किस किसने कर लिया है, 3 में काय का भाग जाता है, 1 का और, चलो अभी तो करो, क्या देखो सारे बच्चों 8th क्वेश्चन पे आ गए अपन। किस किसने 8th क्वेश्चन पहले से कर लिया है, बढ़िया। बेटा कूलर बंद करो जरा। बेटा हमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि 3 में ना कौन सी संख्या का भाग जाता है, 1 का और, तो लिखने की क्या जरूरत है बच्चों, 4 को लिख लो, 3 प्लस 1, हाँ ना बोलो भाई, गुणा करके देख लो, 3 एकम, कोई समस्या बताओ आप मुझे। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस बराबर x क्या ले लिया, क्या बचा, प्लस 1 क्या ले लिया, क्या बचा, सब में से क्या कॉमन, और बराबर x प्लस 3 बराबर x प्लस 1 बराबर, प्लस के 3 उस तरफ गए, प्लस के 1 उस तरफ गए, बोलो कोई समस्या। इस सवाल को देखो, पहले इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, x बटे 1, हाँ ना बोल भाई, 6 बटे x बराबर 5, समझ में आया। अब त्रियक गुणा करेंगे, x का गुणा x में होगा तो माइनस 1 का गुणा 6 में होगा तो 6, और बटे में 1 इंटू x बराबर 5। अब इस x का जब पक्षांतर करेंगे तो ये 5 के कहाँ आ जाएगा, गुणा में, एक्स स्क्वेयर माइनस 6, और ये क्या हो गया बेटा 5x। क्या ये सवाल पेपर में आया है,
वाह, आएगा ये आएगा। प्लस के 5x इस तरफ ले आओ, माइनस के 5x और माइनस के 6 बराबर 0। समझ आया सबको बच्चों? अब फिर वही बात, 6 में काय काय का भाग जाता है? 6 3 2 1। फिर क्या लगाएंगे? देख लो, नहीं मिल रहा, क्या आ गया? गुणा कर लो बच्चों, माइनस के माइनस माइनस प्लस के माइनस, कॉमन लो भैया। सब लोग सो रहे हैं क्या? तो हम भी सो जा रहे हैं अगर सब लोग सो रहे हैं। अपन 9वां सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं कुछ नहीं। अभी हम चेक कर रहे हैं, x क्या ले लिया, क्या बचा? प्लस 1 कॉमन बराबर, सब में से क्या कॉमन? बच क्या गया? बराबर माइनस x माइनस 6 बराबर x प्लस 1 बराबर माइनस के 6 और प्लस के 1। तो ये सवाल और अन्य सवालों में क्या अंतर है आकृति? इसमें लघुत्तम लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? लघुत्तम लेना पड़ा। क्या बहुत टफ है ये? अब बताओ ये किसने किया था? ये शाबाश। इस सवाल की बात चल रही थी, बच्चे कहते कि इस सवाल का तो आंसर ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये सवाल किताब में नहीं है मैडम, ये सवाल किताब में नहीं है लेकिन पेपर में आया है। इसलिए कहते हैं कि मेथड में फोकस करो। काहे फोकस करो? अब हम देखते हैं कि अगर ये सवाल हमको एग्जाम में आ तो हम पे बनता कि नहीं, और जब अपने सारे सवाल लिख जाएंगे तो हमको एक सवाल और देंगे मन से बना के, तभी तो समझ में आएगा कुछ आता जाता भी है कि नहीं। बेटा पढ़ो। ये क्या लिख दिया सर ने x की जगह? क्योंकि x है मतलब कितना है? x है। डर गए यार तुम लोग। ये 1 का करना है विभाजन, मध्य पद का विभाजन। बच्चों 12 में काय काय का भाग जाता है? 1 क्या लगा है 12 में? तो यहां क्या लगा देंगे? 12 में से 1 गए, 6 में से 2 गए, 4 में से 3 गए, आ गया। आ गया तो क्या लिख देंगे? समझ आया सबको? आदरणीय सर गुणा करेंगे, प्लस के 4 का गुणा किया तो 4, प्लस का माइनस में गुणा किया तो माइनस के बराबर x क्या ले लिया? बच क्या गया? -3 क्या ले लिया? बच क्या गया? सब में से क्या कॉमन? बराबर x प्लस 4 बराबर x माइनस 3 बराबर, प्लस के 4 उस तरफ गए तो माइनस के 3 उस तरफ गए तो। समझ आ गया सबको? अब बताओ किसका आंसर सही है? इसलिए बच्चे पूछ रहे सर आंसर नहीं दिया। ठीक है, चलिए कर लीजिए सारे क्वेश्चन।